देखो आज का चैप्टर है आव्यूह, ठीक है। आव्यूह पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आव्यूह के प्रकार देख लीजिए। 2-4 प्रकार इसके याद करने के लिए हैं, वो देख लेंगे। नंबर 1 है, इसमें आता है आव्यूह का क्रम। पहले आव्यूह के प्रकार देख लीजिए। पहला है आव्यूह का क्रम या कोटि। क्रम या कोटि किसे कहते हैं? क्रम या कोटि कहें जैसे कोई आव्यूह है, इस तरीके से लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार का कोई आव्यूह लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम ये देख लेंगे कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं, यानी रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो पंक्तियां होती हैं ये वाली, ये पहली पंक्ति है, इसे R1 से प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरी पंक्ति है, इसे R2 से प्रदर्शित करते हैं। ये तीसरी पंक्ति है, इसे R3 से प्रदर्शित करते हैं। ये कॉलम है, ये C1 यानी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो कॉलम भी 2-3 हो सकते हैं और पंक्तियां भी 2-3 हो सकती हैं। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये समझ में आ जाए। तो इसका जो क्रम या कोटि है, तो इसे कहें, इसकी कोटि होती है, किसी भी आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति गुणा स्तंभ, ये कोटि। क्रम बोल दो इसे, या इसे कोटि बोल दो। तो पंक्ति कितनी है इसमें देख लो, 1 2 3, तो 3 इंटू स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, तो इसका क्रम हो जाएगा 3 इंटू 2। ये किसी भी आव्यूह को हम क्रम लिखना चाहें तो पंक्ति गुणा स्तंभ कर देंगे तो इसका क्रम मालूम पड़ जाएगा। इसे ही हम कोटि बोलते हैं, इसे ही हम क्रम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें आव्यूह के तत्व। दूसरा पॉइंट है आव्यूह के तत्व। तत्व मतलब एलिमेंट्स। इसमें ये देख लें कितने तत्व हैं, यानी कितने एलिमेंट्स हैं। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, यानी इनका मल्टीपल कर दो, 3 दूनी 6, तो ये हमें इसके तत्व मालूम पड़ जाते हैं। जैसे किसी आव्यूह का अगर एलिमेंट्स यानी कि तत्व पूछ रहा हो कि आव्यूह में बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, तो कहेंगे ये गिन के और बता देंगे कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आव्यूह के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। आव्यूह के प्रकार देख लीजिए कैसे, किस किस प्रकार के आव्यूह होते हैं। नंबर 1 में आता है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, ये आव्यूह कैसा होता है? आयत को हम जानते हैं, उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। इस आयत अगर बनाएंगे तो किस टाइप का बनेगा? इस टाइप का आयत बनेगा, यानी लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। तो आयताकार आव्यूह कैसा होगा? जो आयत की तरह दिख रहा होगा उसे हम आयताकार आव्यूह कहेंगे। जैसे कि हम इस प्रकार का कोई आव्यूह लिख दें 1 2 3 4 5 6, ये आयत की तरह दिख रहा है, तो ये आयताकार आव्यूह हो जाएगा। इस आव्यूह में क्या है, किसमें देखो कॉलम 1 2 3 कॉलम है, पंक्ति 2 है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या अधिक, यानी कॉलम अधिक होते हैं और पंक्तियां कम होती हैं, तो उसे हम स्तंभ आव्यूह आयताकार आव्यूह कहेंगे। समझ में आ गई? जिस आव्यूह में, अब देखो इसमें कॉलम ज्यादा है 1 2 3 और पंक्तियां कम हैं 1 2, तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। नंबर 2 है इसमें वर्ग आव्यूह। कैसा? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या? वर्ग कैसा होता है? जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, वर्ग अगर बनाया जाए तो इस टाइप का दिखेगा, तुम्हें वर्ग की याद करती। इसमें क्या होता है, अगर हम आव्यूह को ऐसे करके बना दें 1 2 3 4, या इस टाइप का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कोई संख्या इसमें रख दें, कोई भी अंक या कोई भी अक्षर इसमें रख दें, लेकिन इस टाइप का होना चाहिए। इन अक्षरों से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसकी आकृति पे ध्यान दें। यहाँ पे देखते हैं कॉलम
दो हैं और दो ही पंक्तियां हैं। यहाँ पे देखो तीन ही कॉलम है और तीन ही पंक्तियां हैं। तो जिस जिस आव्यूह में कॉलमों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें देख लीजिए ये वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह, ये दोनों वर्ग आव्यूह होंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए क्षैतिज आव्यूह। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहां देख लीजिए, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है? क्षैतिज का मतलब क्या होता है? क्षैतिज का मतलब होता है लंबा लंबा पड़ा हो ऐसे करके, जैसे कि एक आयत होता है, इस टाइप का होना चाहिए। समझ रहे हो? क्षैतिज आव्यूह क्या है? ये क्षैतिज आव्यूह और आयताकार आव्यूह एक ही समान होते हैं। क्षैतिज आव्यूह और आयताकार आव्यूह एक ही समान होते हैं। क्षैतिज आव्यूह क्या है? ये थोड़ा लंबा सा होना चाहिए इस टाइप का, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, चाहे यहाँ पे अंक लिख दो, चाहे अभी कोई शब्द लिख दो, मतलब अक्षर लिख दो। तो ये इसकी जो बनावट है क्षैतिजकार यानी लंबा लंबा ऐसा होना चाहिए, इसे हम क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या है, जो आयताकार आव्यूह का डेफिनेशन यानी परिभाषा है वही क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा होगी। जिस आव्यूह में कॉलमों की संख्या, जिस आव्यूह में कॉलमों की संख्या, इसमें कॉलम कितने हैं? 4, 1 2 3 4। जिस आव्यूह में कॉलमों की संख्या पंक्तियों की यानी कि रो की संख्या से अधिक हो, ये रो है, एक रो ये हो गई ये वाली और एक रो ये वाली, इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है, तो क्या लिखेंगे? जिस आव्यूह में कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। इसी के सेम विपरीत होता है, चौथा है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, लट्ठे की तरह खड़ा हो। तो ऊर्ध्वाधर हम इस टाइप का, देखो ये ऊर्ध्वाधर, इसी को ऊर्ध्वाधर बना दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऊर्ध्वाधर यानी लट्ठे की तरह खड़ा हो, उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, तो जिस आव्यूह में, अब जब ऊर्ध्वाधर कब हो सकता है? ये तभी संभव है ऊर्ध्वाधर जब कॉलमों की संख्या कम हो और पंक्तियों की संख्या यानी कि रो की संख्या अधिक हो। इसमें देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, पंक्तियों की संख्या 4 है और कॉलमों की संख्या 2 है, 1 और 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिख देंगे? जिस आव्यूह में कॉलमों की संख्या कम और पंक्तियों की संख्या अधिक हो उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। ठीक, अगला आता है तुम्हारा पंक्ति आव्यूह। पांचवा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति का मतलब लाइन या रेखा। तो जो आव्यूह इस एक रेखा जैसा बना हुआ हो, जैसे कि 1 2 3 4, ये रेखा सी बन गई, ये रेखा सी बन गई, उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, कितनी पंक्ति है इसमें? एक पंक्ति है, ओनली पंक्ति कितनी है? एक। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं या पंक्ति सदिश आव्यूह, एक ही बात होती है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, अगला आव्यूह है इसके बाद छठवां स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम माने स्तंभ होता है, रो माने पंक्ति होती है, तो स्तंभ आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम, स्तंभ का मतलब होता है लट्ठे जैसा कोई चीज खड़ी हो, जिससे हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। इसका बनावट कैसी होती है? इस टाइप की, 1 2 3 4, इस टाइप की बनावट होगी। यानी ऐसा आव्यूह
जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभाव्यूह बोलेंगे। इसमें एक स्तंभ है, हमें रो से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक रो थी तो रो मैट्रिक्स, इसमें एक स्तंभ है तो कॉलम मैट्रिक्स। ये इसके कुछ प्रकार हैं। अब एक है रिक्त सदिशाव्यूह, सॉरी रिक्त सदिश नहीं, रिक्त या शून्य आव्यूह। अगला है सेवन है रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। रिक्त आव्यूह का मतलब उसके सभी तत्व एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स शून्य हों, इस प्रकार की 0 0 0 0 0 0 कितनी भी हो, कितनी भी तिथि हो, वो सब जीरो होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा रिक्त आव्यूह यानी खाली, रिक्त माने होता है खाली आव्यूह, ठीक है। अगला होता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इकाई तत्समक आव्यूह। इकाई तत्समक आव्यूह, इकाई तत्समक आव्यूह क्या है? इसमें क्या है देखो, इसका ही बनावट ऐसी कुछ ऐसी होती है 1 0 0 1। जो ये वाला विकर्ण होता है इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। ये जो मुख्य विकर्ण है इसमें एक एक होना चाहिए, बाकी सभी तत्व, सभी एलिमेंट शून्य होने चाहिए। ये ऐसा भी होता है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2x2 का हो गया, ये 2x2 का यानी 2 कॉलम 2 रो। इसमें ये 3x3 का है, कैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 का हो गया। इसमें ये मुख्य विकर्ण है, ये 1 1 है, इकाई है। ये जो मुख्य विकर्ण है ये इकाई होगा और बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब शून्य होंगे। इसे हम इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं, ठीक है। ये सब आव्यूह के प्रकार हो गए। एक विकर्ण आव्यूह और है। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह 9वां टाइप है ये विकर्ण। इसमें क्या है, जो विकर्ण आव्यूह है इस जैसा ही होता है लगभग। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक होता था, इसमें विकर्ण में संख्याएं होंगी, अलग अलग होंगी, जैसे कि 2 0 0 0 3 0 0 0, यहाँ कुछ भी लिख दो 5 ऐसे कर। इस मुख्य विकर्ण में ही संख्याएं होंगी, वो अलग अलग हो सकती हैं, उसे कहेंगे विकर्ण आव्यूह, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये जो इकाई तत्समक आव्यूह है इसे हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण आव्यूह को इकाई तत्समक आव्यूह नहीं कह सकते। इसको इकाई तत्समक आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण आव्यूह को इकाई तत्समक आव्यूह नहीं कह सकते, क्योंकि इकाई तत्समक आव्यूह उसे ही कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण में एक एक हो, और विकर्ण आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। एक और होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, यहां देख लें, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसे कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे, ये इसी टाइप के होते हैं, ये भी आव्यूह इसी टाइप का होता है। इसमें क्या है अदिश आव्यूह में कि इसकी जगह इसमें एक एक है, यहाँ अलग अलग संख्याएं थी, लेकिन यहाँ संख्या होगी एक के अलावा और अलग अलग के अलावा एक सी संख्या होगी, जैसे 2 2 हो सकते हैं, यहाँ पे यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये 2 2 हो सकते हैं। 2 2 की जगह 3 3 होंगे, 3 3 की जगह 5 5 होंगे, होगा एक ही अंक यहाँ पे, उसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह, ठीक। तो ये सभी आव्यूह के प्रकार हो गए। और भी है इसमें उप आव्यूह और उप त्रिभुजीय आव्यूह, ये भी है। ये किताब में से देख लेना, छोटे मोटे हैं, इससे कोई वो नहीं है। अब आ जाओ, एक्सरसाइज में चल रही है मेरे इस मैथ में 3A है। वैसे तो क्वेश्चन एक से ही मिलते हैं हर मैथ में, बैठ जाओ। अब देखते हैं आव्यूह का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ये है
के लिखा है ए बराबर, इस आव्यूह का नाम हो गया 2 5 19 माइनस के 7 35 माइनस के 2 5/2 12 √3 1 माइनस के 5 और 70 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें आव्यूह की कोटि बताइए, आव्यूह की कोटि। और दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है अवयव A13 A21 A33 A24 A23 इनका मान बताइए। बैठ जा, समझ में आएगा। ये आव्यूह है। हमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह की कोटि बताइए। तो मैंने बताया था कोटि कहते हैं पहले इनमें पंक्ति गिन लो फिर स्तंभ गिन लो। तो पंक्ति कितनी है? 1 2 और 3, 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ है 1 2 3 और 4। स्तंभ ऐसे ऐसे होते हैं और पंक्ति ऐसे ऐसे होती हैं। तो पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 4। तो किसी आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं रो इंटू कॉलम। आर मीन्स रो, सी मीन्स कॉलम। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। पंक्ति कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका आव्यूह की कोटि कितनी हो गई? 3 इंटू 4, 12 नहीं, 3 इंटू 4 बोलेंगे। ठीक है, 3 गुणा 4। कोटि की जगह यहाँ पे क्रम भी लिख सकता है वो कि बताइए आव्यूह का क्रम क्या है। क्रम और कोटि एक ही बात होती है इसमें, क्रम बोल दो चाहे कोटि बोल दो। दूसरा है क्वेश्चन आप अवयवों की संख्या। इसमें अवयव कितने हैं? अवयव एलिमेंट्स यानी तत्व बोल सकता है, तत्वों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या बताइए। तो इसमें तत्व कितने हैं? तो यहाँ गिनो तो यहाँ गिन लो, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो तत्व कितने हो गए? 12। इसमें तत्व 12 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें इनकी वैल्यू बताओ, इनकी वैल्यू। तो मैं तुम्हें एक आव्यूह का प्रारूप दिखाता हूं। यहाँ पे देख लीजिए प्रारूप, इसका आव्यूह का प्रारूप कैसा होता है। ये होता है A11 A12 A13 पहला कॉलम। A11 का मतलब क्या है? जो पहली संख्या लिखी होती है, जैसे कोई संख्या लिखी हो ऐसे करके कि A23, इसका मतलब ये हो गया जो हमारा आव्यूह है वो दूसरी पंक्ति का और तीसरा कॉलम है। दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम। तो ये आव्यूह का प्रकार, ये कैसा होता है आव्यूह का प्रारूप। A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। दूसरे में देखो A21, ये दूसरी पंक्ति है तो A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट डॉट। ऐसी तीसरी पंक्ति है तो A31, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम, ऐसे करके हम लिखते जाते हैं। ये आव्यूह का प्रारूप हो गया। अब हम इसे देख करके इनके वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से। कैसे? कि ये कह रहा है A13 की वैल्यू कितनी हो गई इसमें से। तो देख लो पहली पंक्ति कौन सी? ये वाली पहली पंक्ति ये वाली है। तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम ये रहा। तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कितना है? 19। ये हो गया इसका मान। दूसरा है A21 का मतलब क्या हो गया? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तो कितना हो गया? 35 यानी कि 35। फिर है A33 में तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति ये रहा, तीसरा कॉलम ये रही, तो कितना हो? -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम 12। यहां जाओ A23 दूसरी पंक्ति
तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा 5/2। और सबसे सरल तरीका, सरल तरीका है 11, 12, 13, 14 ऐसे याद कर लो, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे याद कर लो, 31, 32, 33, 34 ऐसे याद कर लो। तो हम जैसे कह रहे हैं कि 13 कहाँ है, तो 11, 12, 13। 21 कहाँ है, 21, 22, 21 ये रहा, ऐसे याद। तो ये हो गया, इनकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, दूसरे का पहला। वो कह रहा है क्वेश्चन में देख लीजिए, 3, 5, 4 माइनस के 2, 0, √3 माइनस 1 4/9। सेम इसमें यही कह रहा है कि प्रत्येक आव्यूह का क्रम बताइए, क्रम या कोट। तो मैंने क्या बताया था क्रम में कि पंक्तियां गिन लो और स्तंभ गिन लो। तो पंक्तियां कितनी है इसमें, 1, 2, स्तंभ कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो क्रम क्या हो गया इसका, इसका क्रम हो जाएगा 2 गुणा 4। ये क्रम हो गया, सरल सा है। दूसरा है इसी का, दूसरे का दूसरा ये वाला, 6 माइनस के 5, 1/2, 3/4, माइनस के 2, माइनस का 1। इसका क्रम बताओ भाई। इसका क्रम बताएंगे तो देखो पंक्तियां कितनी है, 1, 2, 3, कॉलम कितनी है, 1, 2। तो इसका क्रम हो गया 3 गुणा 2। क्रम या कोट एक ही बात है, चाहे क्रम बोल दे वो चाहे कोट बोल दे। तो कोट बोले तब भी यही करेंगे, क्रम बोले फिर भी यही करेंगे। तो इसका क्रम हो गया 3 गुणा 2। अगला क्वेश्चन है तीसरा, C बराबर ये दिया है 7 माइनस के √2, 5 और 0। वो कह रहा है इसका क्रम बताओ, क्रम यानी कि कोट बताओ। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा, पंक्तियां गिन लो, पंक्तियां कितनी है, एक ही लाइन तो है। स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका क्रम हो जाएगा 1 गुणा 4। हो गया क्रम इसमें, ठीक है। सी के बाद ये चौथा क्वेश्चन है, डी बराबर किसी आव्यूह का नाम है और ये दिया है 8 और माइनस के 3। इसका क्रम बताओ। एक पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं, एक पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 1 गुणा 2, इसका ये क्रम हो जाएगा, सही है। इसका ये क्रम हो गया। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, E इक्वल माइनस के 2, 3 और 0। इसका क्रम बताओ। तो इसमें पंक्तियां देखो कितनी है, इसमें पंक्तियां देखो कितनी है, 1, 2, 3। 3 तो पंक्तियां हैं, पहले पंक्ति गिनते हैं, यानी जो क्रम होता है वो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। समझ में आई, जो क्रम होता है वो पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्तियां कितनी है, 1, 2, 3 और स्तंभ कितने हैं, 1। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1। अगला है छठवां है F इक्वल 6। ये E, F, D, C इनसे डरना नहीं है, ये तो इनके नाम है, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका क्रम बताओ। तो एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो इसका क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 इंटू। ये सभी हो गए पहले क्वेश्चन के, नहीं दूसरे क्वेश्चन के सभी जो 6 क्वेश्चन है वो सभी हो गए, ठीक है। इनको देख लेना, वीडियो पोस्ट करके और उसे पीछे से आप नोटबुक बना सकते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित आव्यूह का क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए ये कौन से आव्यूह वर्ग हैं। पहले मैं ये उतार दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 3, 7, 2, 3, 5, 1। दूसरा क्वेश्चन है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तीसरा क्वेश्चन है
4 5 माइनस की 6। चौथा क्वेश्चन है 1 0। पांचवा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड। छठवां क्वेश्चन है 0 1। सातवां क्वेश्चन है माइनस के 5 0 2 1। और आठवां क्वेश्चन है 2 माइनस 2 4 1 2 3 3 4 5। ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में ये सभी इसमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में कि आव्यूह के क्रम बताओ और ये भी लिखना है साथ में इस आव्यूह का नाम क्या है, ये किस टाइप का आव्यूह है, ठीक है। तो इसका क्रम हम यहाँ लिख देंगे। इसका क्रम देखो, पहले पंक्ति गिनो 1 2 3, तो 3 पंक्ति हो गई, 2 कॉलम हो गई। इसका क्रम हो गया 3/2। इसका नाम क्या है? तो मैंने बताया था जो आव्यूह स्तंभ की तरह खड़ा हुआ दिखे, जो आव्यूह स्तंभ का लट्ठे की तरह खड़ा हुआ दिखे, यानी ये, इसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पर स्तंभ आव्यूह का परिभाषा क्या लिखाई थी? स्तंभ आव्यूह की परिभाषा लिखाई थी जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये स्तंभ आव्यूह नहीं होगा, इसका नाम होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या? ऊर्ध्वाधर, यानी खड़ा खड़ा दिखे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। स्तंभ आव्यूह वो होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे कि ये वाला, ये है स्तंभ आव्यूह। इसका क्रम हो जाएगा 3x1, क्योंकि 3 रो और 1 कॉलम है। इसमें देखो, इसमें जितनी कॉलमों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या है। 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो ये 3/3 का हो गया। और ये एक वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। क्योंकि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर हो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये इसमें एक पंक्ति है। इसका पहले तो क्रम लिखो। क्रम क्या है? इसका क्रम है 1x3, क्योंकि एक पंक्ति और 3 कॉलम। और इसका नाम हो जाएगा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसका नाम क्या हो जाएगा? पंक्ति आव्यूह। इसमें देखिए, ये भी पंक्ति आव्यूह है। इसका क्रम हो जाएगा 1x2, 1x2। इसका क्रम हो जाएगा, नाम होगा इसका भी पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ठीक। इस पे ये बता दिया मैंने स्तंभ आव्यूह, क्योंकि एक स्तंभ है, जिस आव्यूह का केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसका क्रम लिख दिया 3x1। यहां देखो, ये भी स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह, ये भी स्तंभ आव्यूह है। इसका क्रम क्या हो जाएगा? 2x1, 2 पंक्ति और 1 कॉलम। ये देख लो, ये है तुम्हारा वर्ग आव्यूह। कैसा आव्यूह? वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें कॉलमों की संख्या और स्तंभों की संख्या, कॉलमों की संख्या और पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या बराबर है। कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है, यानी 2/2 का है। ये वर्ग आव्यूह होगा। ये भी वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3, इसका क्रम हो गया 3/3। ये सभी इसके तीसरे के सभी क्वेश्चन हो गए, ठीक। इसे इरेज कर दो। आगे के क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में दिखाएंगे, अभी इसमें इतना ही काफी है।